पहली बात कि पाकिस्तान के परमाणु बम से हमको डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो पिल्ले पड़ रहे हैं ना कीटाणु बम, उनसे हमको बहुत दिक्कत है। कीटाणु बम जो पाकिस्तान को बाप मानने का काम करते हैं, वो पड़ रहे हैं भारत में। समझ, अरे पाकिस्तान का औकात है जी, पाकिस्तान में हमको बम छोड़ने का जरूरत नहीं है। खाली हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे पीछे घूम गए, गैस छोड़ दिए तो पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा, पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। इतना आपका गैस में तो बोल तो दिए पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। ये कहता है बित्ती भर देश है, ये कितना ये तो छोटे देश है, हमारे यूपीओ के बराबर नहीं है पाकिस्तान। तो बिहार के लोग जाकर के समेट तो वही तो कहें, गलती से कहिए कि जम्मू कश्मीर और ये पंजाब के बॉर्डर पे है पाकिस्तान, और नहीं तो बिहार पे जाता ना तो समझिए हम तो उड़ा देते पाकिस्तान को, चाहे कुछ हो जाए, जो होता देखा जाएगा, जो होता देखा जाता। हमको सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश पे अगर देखिए, क्योंकि हम बता दें भारत जो हिंदुस्तान जो है हमारी माँ है, भारत हमको हम माँ कहते हैं। अगर माँ पे आँच आ जाता है तो कोई बेटा बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत माँ को भारत माँ नहीं कहते, लेकिन फिलिस्तीन को बाप कहने के लिए तैयार रहते हैं। फिलिस्तीन और पाकिस्तान को बाप केहू कहते हैं, भारत माँ को माँ नहीं कहेंगे, लेकिन फिलिस्तीन और पाकिस्तान को बाप जरूर कहेंगे। वो कौन है? इलाज किया जाए इन लोगों का, क्या इलाज किया जाए? हम तो बोलते हैं कि मोदी जी आप देश विदेश के चुनौतियों से लड़ रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और देश में पाकिस्तान की चुटकियों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं। कैसे लड़िएगा भैया? कैसे लड़ेंगे देख लीजिए ना। हम यहाँ पर हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान का झंडा जो है फहराने लग जाए तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना? कैसे लड़ेंगे अब हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग भगवान श्री राम के आदर्श पे चल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि दादा परशुराम के आदर्श पे चलने के लिए, और जब दादा परशुराम के आदर्श पे चलेंगे तो समझिए क्या होगा। फरसा जब निकलेगा तो याद क्या क्या होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सर्व धर्म से जुड़ा का नारा वो लगाते हैं ना, हम लोग भी नारा लगाना जानते हैं, हम लोग भी नारा लगाना जानते हैं बेटा, याद रखना इस चीज़ को हम लोग भूलने वाले नहीं है। जो तुम धर्म दिखा के मारे हो और कलमा पढ़ाने का काम किए हो ना, याद रखना कि जिस दिन हम लोग दादा परशुराम के अगर आदर्श पे चलने लगे ना, उस दिन तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे कब्र पे कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम जो कलमा हम लोग को पढ़वाए हो ना, याद रखना ये दिन जो है 22 तारीख जो है ना, हम लोग कभी भूलने वाले नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी गृह मंत्रालय ने जो ये मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया है, क्या कुछ इसमें संभावना लग रहा है? कहीं युद्ध की संभावना तो नहीं बन रही? अरे मॉक ड्रिल छोड़िए, हमारे बिहार और यूपी के प्रशासन इतना टाइट है ना, उनको खाली खुला छोड़ दीजिए ना, पूरा पाकिस्तान के इधर धर दबोच के नहीं लगे तो जो कहिएगा सो धर दबोच के लगेगा। यूपी और बिहार के पुलिस, एगो बाबा का पुलिस, एगो यहाँ गृह मंत्रालय नीतीश कुमार का पुलिस, बस दो ही जगह का पुलिस को छोड़िए ना, बाकी तो पूरा पाकिस्तान को हम लोग समेटने के लिए तैयार हैं। पूरा समेट लेंगे पाकिस्तान को, टेंशन। पाकिस्तान जो चुनौती दे रहा है कि अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा तो चुप हम भी नहीं बैठे। अरे तो पाकिस्तान के औकात है, वो सब पंचर छाप है। पहले जाके देखो कि परमाणु जिस टैंक पे तुम लोड किए होगे कहीं पंचर ना हो गया होगा, जाके पंचर छाप, साला पंचर बनाओ। इस सब का कौम है, पूरा पंचर छाप है, ये है कौम, पूरा हम बता रहे हैं कि पंचर छाप है। और पाकिस्तान की बोलते हैं ना खाने के लिए आटा है, ना साला पीने के लिए पानी है, अब जो चल दिया भारत से लड़ने के लिए। बताइए पाकिस्तान वालों को हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हथियारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को, और सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान बेटा तुम्हारी खैर नहीं होगी। समझ गया ना, बता दे रहे हैं कि तुम अभी नहीं जानता, कांग्रेस का समय नहीं है भैया, ये मोदी का नया भारत है। कांग्रेस का समय नहीं है कि यासीन मलिक जैसे चाय पिलाने का काम किया जाता है, अब मोदी जी काढ़ा पिलाएंगे, और काढ़ा तुमको बेटा बर्दाश्त नहीं होने वाला है। सब बात तो आपका ठीक है, लेकिन 12-15 दिन हो गया है, अब तक जो है मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ। देश की जनता ये सोच रही है कि आखिरकार एक्शन कब होगा। देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की जीत है, एक तरह से मानिए कूटनीतिज्ञ की जीत है। एक देश का पानी बंद कर देना और पूरा देश उसको समर्थन न करना, ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। किसी देश का पानी रोक दीजिए और कोई वर्ल्ड में कोई देश ना बोले, ये बहुत बड़ा बात होता है। समझ गए ना? तो कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं किए मोदी जी? अरे मोदी जी छुप के करते हैं, 56 इंच का सीना ऐसे नहीं कहा जाता है, मोदी जी कर रहे हैं। आपने जो बात बोला मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया। काम नहीं, पाकिस्तान को जो है मतलब अभी तक सबक नहीं सिखाया। नहीं सब देखिए, मोदी जी किसी को बता के नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में कुछ पाकिस्तान के कुत्ते पिल्ले पड़ रहे हैं। समझ गए ना, कि जो देश का खबर पाकिस्तान में देने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी 56 इंच का सीना लेके ऐसे नहीं बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के गद्दी पे। अरे उनको कहा ही जाता है पाकिस्तान वाले, सुन लो कि भगा भगा के मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारा मोदी है। समझ गए ना? तो मोदी जी सब बताए नहीं, मोदी जी एक ही चीज़ अब लास्ट में बताएंगे, वेट कीजिए 2-4 दिन 5 दिन वेट कीजिए, संसद में खड़े होकर बोलेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के भाइयों एवं बहनों अपना मोबाइल खोलिए, मैप खोलिए, पाकिस्तान गायब हो गया। देखिएगा, इसी बोलेंगे मोदी जी, पाकिस्तान।